हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक यूपी पर। और जहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि हर हफ्ते उठ जाता है, हर 2 हफ्ते में उठ जाता है। बच्चा भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, कोचिंग वाले भी परेशान हैं और शासन भी परेशान है कि कब आएगी ये कांस्टेबल की वैकेंसी और कब होगा ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम। कई बार बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि यार कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा सर, इतने दिन से बोला जा रहा है, जून से बोला जा रहा है, ये खबर जून से चल रही है, मई से चल रही है। तो बेटा आपको एक बार बता दूं आप सब लोगों को कि अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, इसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं, ये तो बात एकदम से तय है। लेकिन आपका नोटिफिकेशन या डेट कब आएगी इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पुलिस का जो बोर्ड की जो साइट है उस पर साइट पर भी या उसकी इनकी और फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, किसी तरीके कोई भी अभी कोई नोटिस आया नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले डाल दिया जाता है कि ये नोटिफिकेशन है, ये वैकेंसी निकलने वाली है और इस डेट से ये फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग अभी कयास लगा क्यों रहे हैं, लोग ऐसा बोल क्यों रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है या कभी भी आ सकती है। कुछ लोग बोले तभी अगस्त में आ रही थी, फिर सितंबर में आने वाली थी, अब कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर तक तो फॉर्म आ ही जाएगा और जनवरी में रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी न्यूज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन सच क्या है, कब तक होगा, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है वो आइडिया चल रहे हैं लोगों के, और हमारा भी एक आइडिया है और लोगों के आइडिया भी हैं। कितना सच है ये आएगा पता चलेगा वैकेंसी आने के बाद। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी आपने देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर वगैरह का जो कुछ वैकेंसीज पेंडिंग में थी, उस पेंडिंग हुई वैकेंसीज को अभी क्लियर किया जा रहा है। पुरानी जो पेंडिंग वैकेंसी थी पुलिस विभाग की, उनको क्लियर किया जा रहा है और उनको क्लियर करने के लिए जो टेंडर है वो जारी किया जा चुका है कि भाई टेंडर जारी हो चुका है और अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके अलावा कई बार न्यूज़ में ये देखा गया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, दिसंबर तक जितने भी रिक्त पद हैं वो सारे रिक्त पद क्या हो जाने चाहिए, भर जाने चाहिए। अब भर जाने चाहिए तो कैसे भरेंगे, क्योंकि 40,000 रिक्त पद हैं जिसमें करीब 26,000 के आसपास हमारी पुलिस की वैकेंसीज़ हैं, कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं जो कि 26,000 के आसपास हैं। और ये 26,000 वैकेंसी को भरने की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन कब तक ये कोई नहीं बताया। तो इन्होंने बोला हुआ है कि सर ये दिसंबर तक वो जो है, दिसंबर तक आप क्या करिए, दिसंबर तक आपको भर देनी है सारी वैकेंसीज़। लेकिन अब अगर अभी चल रहा है क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपके कितने दिन बचेंगे यहाँ पर, फिर बचेंगे बेटा हमारे करीब करीब 3 महीने बचेंगे। क्या 3 महीने में भर्ती हो सकती है? अगर कराना चाहें तो ये भर्ती 2 महीने में भी हो जाएगी, नहीं कराना चाहेंगे तो 2 साल में भी हो जाएगी। अगर सवाल आपका ये है कि क्या सर हो सकती है, अरे पॉसिबल नहीं है, 3 महीने में तो हो ही नहीं पाएगी या 2 महीने में नहीं हो पाएगी, तो बेटा पॉसिबल है 3 महीने में ये लोग करा सकते हैं वैकेंसी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यूपी वाले इतने तेज हैं नहीं। फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखो यार, अभी तो चल रहा है आपका पीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है, पीईटी के साथ अभी यूपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके अलावा अभी पीईटी का हो गया, इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर का भी आया हुआ है। तो अभी कुछ ऐसा सोचा जा रहा है कि यार सितंबर अक्टूबर तक तो मुश्किल है इसकी आना, लेकिन हाँ जब दिसंबर तक योगी जी ने बोला है तो हो सकता है कि ये दिसंबर तक 2020 दिसंबर तक क्या करें, ये नोटिफिकेशन निकाल दें या फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो दिखाने को भी हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को जवाब भी देना होगा ना। तो ये हो सकता है कि दिसंबर तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएँ या हो जाएँ, लेकिन इसमें करना क्या है, अब आपको तैयारी करनी है और तैयारी आपको ऐसे जारी रखनी है कि आप सबसे आगे रहें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करें, सबसे ज़्यादा क्या करें बेटा, सवाल करें, अगर आप राजी हैं तो। उसके लिए आप नोटिफिकेशन इंतजार बिल्कुल मत करिए। हो सकता है कि 2 महीने में एग्जाम करा दें तो क्या आपकी 2 महीने में कांस्टेबल तैयारी हो पाएगी? अगर पहले से कर रखी होगी तो रिवाइज कर लोगे, लेकिन शुरू करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है, थोड़ी बहुत रनिंग करते रहो, फिजिकल करते रहो, लेकिन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ से, कई सारे न्यूज़पेपर निकाला है कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन वगैरह है अगस्त के अंत तक आ जाएगा, पहले बोला गया था, नहीं आया। फिर लोगों ने बोला कि सर कब आ जाएगा, ये सितंबर में आ जाएगा। सितंबर तो होने वाली है, ख़त्म हो गई, आने को तो कल भी आ सकता है, हो सकता है मैं सेशन ले रहा हूँ आ गया हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सितंबर चला गया, अक्टूबर में थोड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है अक्टूबर में दिवाली वाली पे निकाल देंगे, त्योहार व्योहार की वजह से कुछ चल रहा हो ऐसा कुछ, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन एग्ज़ाम होने में अभी 3 से 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे। और ये जो 4-5 महीने हैं आपके, ये 4-5 महीने आपकी तैयारी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, क्योंकि
बहुत टाइम से वैकेंसी का इंतजार हो रहा है, बहुत से बच्चे तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। जैसे कि अभी पीईटी में देखा होगा आप लोगों ने, 37.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फॉर्म भरेंगे। 37.5 लाख, और 37.5 लाख आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 37.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 37.5 लाख, ठीक है, कोई बात नहीं, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आपके पास क्या है कि अगर आप 12वीं पास हैं और 12वीं अगर आपने पढ़ रखा है तो 12वीं पास के लोग क्या कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं, भर सकते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम। इसके भरने के लिए आपको 26,200 पद रहेंगे। 26,200 पद पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सितंबर में तो हुआ नहीं, जो होने वाला था, खबर आ रही थी सितंबर में हो जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी बोल रहे थे कि सितंबर में हो जाएगा, बट नहीं हुआ। अब कब होगा? अब अक्टूबर लोग बोलेंगे, तो नवंबर बोलेंगे। तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जो न्यूज़ आ रही है उसको आने दीजिए। जब तक आयोग का कोई फैसला ना आए, आयोग का कोई नोटिस ना आए, तब तक जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। लेकिन हाँ, ये तो बात तय है कि अगले 5-6 महीने में, 4-5 महीने में एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम अगर होगा तो उसकी तैयारी क्यों ना अभी से और आज से ही शुरू कर दी जाए, ताकि एंड टाइम पर आपको ऐसा कुछ ना हो कि तैयारी नहीं मिल पा रही है या कॉपी नहीं मिल पा रही है, 1 महीना में कैसे करें, हाई में डिप्रेस हो गया, हाई में कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। तो इन सब से बचने के लिए तैयारी जो है आप अपनी अभी शुरू कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर? चलिए फिर इसी के साथ देखो, फिर लोगों ने बोला हुआ था कि भाई 12वीं पास सर्टिफिकेट चाहिए, सितंबर तक आ जाएगा। कई सारे न्यूज़पेपर ने दिया हुआ था ये, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हो गई। तो हम एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जीके में आपके आएंगे 38 नंबर आएंगे, जनरल हिंदी में आएंगे हमारे कौन से 37 आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो आएंगे वो 38 आएंगे, और मेंटल हमारे एप्टीट्यूड या रीजनिंग की बात करते हैं हो जाएंगे हमारे कौन से 37 आ जाएंगे। टोटल अगर बात करें तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो जिसमें कि अगर इन नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर हो जाएंगे 300। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का पेपर आपका होएगा, जिसमें कि हमारे अगर जीके की बात करें तो वही सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, रेवेन्यू, पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे। और ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, एपीएससी टेक्स्ट बुक के नाम से है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिलेबस जो है पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, भारत विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जीके में। जीएसटी मिलेगा, भारत और उसके पड़ोसी देश मिलेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय मिलेंगे और कई सारे संगठन पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण पूछा जाएगा, साइबर क्राइम पूछा जाएगा, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, पुस्तक और उनके लेखक, अनुसंधान एवं खोज, महत्वपूर्ण दिवस और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक उन्होंने जीके में दे रखे हैं। हिंदी का सिलेबस आपको ये दे रखा है पूरा का पूरा। इसमें विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, सबनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध, प्रसिद्ध, कवि, लेखक वगैरह, और हिंदी भाषा से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो वही आपका सिलेबस है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, एवरेज, डेसिमल, रेशियो, प्रॉफिट, डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड वर्क, टेबल ऑफ ग्राफ यानी कि DI, थोड़ा बहुत टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड द मिसलेनियस करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री मुझको नहीं दिख रही है, राइट? तो इसका मतलब है 10th तक की मैथ पूछेंगे आपसे, 11th-12th की मैथ नहीं पूछेंगे। अब रीजनिंग भी आपकी पूछी जाएगी। तो ऐसे करके आपकी ये सही सारे आपको सिलेबस मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, ठीक? चलिए, तो रीजनिंग में समरूपता, निर्णायक क्षमता, समस्या को सुलझाना, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समानता, विश्लेषण निर्णय, विभेदन क्षमता, दृश्य स्मृति, अवधारणा, पर्यवेक्षण, संबंध, अंकगणितीय तर्क, और ये सब आएंगे आपके किसमें? रीजनिंग में, ठीक? तो रीजनिंग पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में बता दिया मैंने, संख्या पद्धति, प्रतिशत, HCF, LCM, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, अनुपात, समानुपात, छूट, लाभ हानि, भागीदारी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम और दूरी, औसत, टाइम और वर्क, मेंसुरेशन, सारणी, विविध और अंकगणित वगैरह, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक? ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, सारा आपका सिलेबस मैंने ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखिए, सवाल ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो जवाब भी आपका किसी के पास नहीं है, सब लोग कयास लगा रहे हैं। तो मैं भी आपसे बोलूँगा, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी आ सकती, हो सकता है कल ही आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, लेकिन हाँ, ये तय है कि अगले 5-6 महीने में एग्ज़ाम आपका होके रहेगा और हो जाएगा, जिसके लिए आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। आज से क्या, अभी से शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करिए, जीके जिस क्लासेस करिए, आप यहाँ पर रीजनिंग क्लासेस करिए, हिंदी क्लासेस करिए, मैथ क्लासेस करिए, जहाँ पर यूपी
टेक्स्ट बुक आपका जो है आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी बैच जो है शुरू हो जाएगा, जल्दी से ही शुरू होगा यूपी कांस्टेबल का बैच। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी क्लासें चल रही हैं उसको करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग सेशंस में, तब तक के लिए गुड बाय।